आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.6 का पहला सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, ठीक है, कितनी है, 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए बेलनाकार जो बर्तन है उसका जो आधार है वो जो नीचे का भाग है उसका, वो एक सर्कल की तरह गोल है वो। तो उसकी जो परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर, साथ ही ऊंचाई इसमें 25 सेंटीमीटर दी गई है और पूछा गया है कि बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। यदि हम बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एच तो हमको दिया गया है, आर नहीं दिया गया है, तो हम इस परिधि से आर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं कि हल दिया है बेलनाकार बर्तन की परिधि, बेलनाकार बर्तन की परिधि कितनी दी गई है, 132 सेंटीमीटर। उसके बाद में बर्तन की ऊंचाई दी गई है, बर्तन की ऊंचाई h कितनी दी गई है, ये हमको दी गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज़ हमको दी गई थी, तो हम इस परिधि से आर निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेलनाकार जो बर्तन है उसकी परिधि दी गई है, तो बर्तन की जो परिधि दी गई है वो किस तरह की है, वो एक सर्कल की तरह की है, गोल है वो। तो यहाँ पे हम वृत्त की जो परिधि का सूत्र है वो लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बर्तन की परिधि। बर्तन की परिधि और वृत्त की परिधि दोनों एक ही है, क्योंकि बर्तन की जो परिधि है और वो सर्कल की परिधि के बराबर है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2πr, जो कि इसकी जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर हमको दी गई है, तो 132 इधर लिखेंगे और यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर हमको निकालना है। 132 का 132 यहाँ पे, इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ये 44/7 हो जाएगा, साथ ही ये आर जो है 44/7 के साथ गुणा में है। तो जब इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे तो जो भाग में 7 भी इधर आके गुणा में हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा यहाँ पे भाग में। ठीक है, ये हो गया आर। इसको हम हल कर लेते हैं, जो कटता है उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे हम काट लेते हैं, इससे 2 से कट जाएगा ये, 2 छिंग 12, 1 बच गया, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी के 4, यहाँ 7 से इस बचा 66 और यहाँ से 22, ये कट जाएगा 11 से, 11 छिंग 66 और 11 दूनी 22, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ से कितना बचा, 3 गुणा 7 बराबर आर, या आर बराबर 7 तिया 21 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे आर निकाल लिए हैं, आर निकाल लिया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हमको एच भी पहले दे चुके हैं, प्रश्न में दे चुका है एच हमको कितना, 25 मीटर। अब हम यहाँ पे बेलन का आयतन का सूत्र लगाकर हम बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बर्तन का आयतन। अब बर्तन जो है वो बेलनाकार है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो
पाई का मान 22/7 रख लेते हैं और आर का मान अभी हमने 21 निकाला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21 का वर्ग और एच हमको यहाँ पे 25 दिया गया है, 25 का 25 22/7 गुणा 21 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 21 का वर्ग लगा हुआ है इसलिए, और इसके गुणा 25 आएगा ये वाला, कट जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, और इसका गुणा इससे कर देते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 66 गुणा 25 हो गया। 25 छिके 150, 150 का 0 हासिल का 15 बचा, फिर 25 छिके 150, 150 में हम 15 को जोड़ेंगे तो 165। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन आया वो कितना आया हमारे पास, तो ये बेलन का जो आयतन है, सॉरी यहाँ पे हमने 21 को भूल गए थे अभी, तो इसमें एक गुणा और करना पड़ेगा 21 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणा इससे कर दिए थे हमने 66 आ गया, 25 का 25, लेकिन जो 21 रह गया था वो यहाँ पे छूट गया था। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं 21 के साथ में, ठीक है, तो इसका हम रफ में कर लेते हैं गुणा, 1650 गुणा 21, एक का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे तो वही आएगा। 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल का 1, 2 6 12, 13 13 का 3 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 0 5 6 4 3, ठीक है, 34,650। तो इसका गुणा करने पर कितना आया, 34,650, जो कि हमने आयतन निकाला इसलिए घन सेंटीमीटर में आएगा ये तो निकाल लिया हमने, लेकिन हमको प्रश्न में यहाँ पे बताया गया है कि जो एक घन सेंटीमीटर है वो 1 लीटर के बराबर है, सॉरी 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, ठीक है। जब 1 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है तो 34,650 में कितने लीटर होगा, तो 34,650 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, 34,650, और इसके भाग में हम कर लेंगे 1000 इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो 1000 के इसमें भाग दे देंगे, यहाँ पे टोटल यहाँ पे लीटर निकल जाएगा, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य को हमने यहाँ पे काट लिया, और जब हम यहाँ पे टोटल काटेंगे इसको तो अंत में हमको मिलेगा यहाँ पे 34.65 लीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 संख्या हो जाएगी, 2 संख्या से पहले एक का यहाँ पे दशमलव जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल आता है। इस तरह से हमारे सवाल कंप्लीट होता है। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें इसका तो यहाँ से ले सकते हैं, फिर यहाँ से और लास्ट में यहाँ से। धन्यवाद।